राधे राधे दोस्तों। आप सभी को सिंधारा और हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, सिंधारा जिसे सिंजारा, सिंधारा, कोथली, मतलब कई जगह पर अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पर इसको सिंधारा बोला जाता है, जो कि शादी की पहली साल जब होती है नवविवाहिता लड़की की, तो उसके ससुराल पक्ष की ओर से उसे दिया जाता है। देने वाला जो शगुन होता है उसको सिंधारा बोलते हैं। सिंझारा भी बोल सकते हैं इसको, या सिंधोरा, मतलब जो भी आपके यहाँ बोला जाता है वो आप बोल सकते हैं, पर मतलब एक ही होता है कि शगुन देना होता है। अपनी जो बहन होती हैं, बेटियां होती हैं, बहू होती हैं, उनके प्रति सम्मान होता है, उनके प्रति लाड़ प्यार जो हमारा होता है वह सिंधारे में दिया जाता है। तो सिंधारे के लिए बड़े बूढ़े हैं वह सिंधारा लेकर के और ससुराल पक्ष की ओर से बहू के मायके जाते हैं। मतलब जब पहली साल होती है तो पहली साल में सावन में नवविवाहिता जो लड़कियां होती हैं वह अपने मायके में रहती हैं। तो मायके में उनके लिए सिंधारा है, वो शगुन लेकर के ससुराल पक्ष से बड़े बूढ़े हैं, सास ससुर हैं, चाचा ताई हैं, वो लेकर के जाते हैं। फिर उनका भी सभी का सत्कार किया जाता है, आदर सम्मान किया जाता है, और उनको भी फिर दक्षिणा दी जाती है, भोजन कराया जाता है। सबका मतलब वहाँ पर भी आदर सत्कार होता है। और अपनी बहू के लिए, बेटियों के लिए सभी यह सिंधारा है वो लेकर जाते हैं। देखिए, पहली साल में यह सिंधारा मतलब बड़े रूप से मनाया जाता है। जब शादी की पहली साल होती है तो उसमें बड़े तौर पर यह मनाया जाता है। उसके बाद में आप छोटा भी कर सकते हैं, कोथली भी मतलब दे सकते हैं, थोड़ा सामान है मतलब शगुन के तौर पर थोड़ा भी दे सकते हैं। तो देखिए, सिंधारे में आप है वो सोने चांदी के जेवर भी आप दे सकते हैं, कोई भी मतलब छोटी मोटी ज्वेलरी है वो आप सोने चांदी की भी दे सकते हैं। सुहाग का जो सामान होता है वह भी दिया जाता है। जो 16 सामग्री होती है उसमें आप सभी 16 सामग्री दे सकते हैं। सावन का महीना होता है तो सावन के महीने में खास करके हरी चीज़ों का, हरी साड़ी है, चूड़ियाँ हैं, उनका बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप हरे रंग की चूड़ियाँ हैं, हरे रंग की साड़ी है, सूट है, जो भी आपके यहाँ मतलब पहना जाता है वो आप दे सकते हैं। जितने भी चाहें आप, अलग अलग रंग के भी चूड़ियाँ हैं और साड़ी हैं वो आप दे सकते हैं, जिसमें 5 7 अपनी मतलब जितनी सामर्थ्यता होती है उसके हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। आप 7 मतलब नग भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, या उससे अधिक भी कर सकते हैं। मतलब जितनी आपकी सामर्थ्यता होती है उतना बड़ा आप सिंधारा है वो अपनी बहू के लिए, अपनी बहन के लिए कर सकते हैं। मतलब पहले साल तो बहू को ही दिया जाता है ससुराल पक्ष से। मेहंदी भिजवाई जाती है। देखिए, किसी किसी के यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा मेहंदी भिजवाई जाती है, जिसको बांटते भी हैं। और फ्रूट हैं वो भिजवाए जाते हैं। मौसमी फल हैं टोकरी में मतलब 11 किलो, 21 किलो क्विंटल के तौर पर भी भिजवाए जाते हैं। मतलब सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होता है। जितने आपके यहाँ सामर्थ्यता है या जैसा रिवाज है उस हिसाब से आप फ्रूट वगैरह, मिठाइयाँ हैं, वो सब चीज़ें भिजवाई जाती हैं। ड्राई फ्रूट्स भी भिजवाए जाते हैं। और घेवर का मतलब बहुत अधिक महत्व होता है, तो घेवर भिजवाई जाती हैं। तो आप 21 किलो, 51 किलो, जितनी भी आपकी सामर्थ्यता है वह आपको अवश्य ही अपनी बहू को शगुन के रूप में भेजना चाहिए, मतलब उनके मायके। और साड़ी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए 5 साड़ी हैं, मतलब 5 जोड़े हैं वो दिखाए हैं आपको। आप साड़ियाँ ले सकते हैं, इसमें सूट ले सकते हैं, कोई भी मतलब जैसा आपके यहाँ रिवाज है जो आप पहनते हैं वह आप भेज सकते हैं। साथ में देखिए, लहंगा, ओढ़नी है, लाचा वगैरह है वो आप भेज सकते हैं। छोटे बच्चे हैं उनके कपड़े भी भेजे जाते हैं। मायके में छोटे बच्चे हैं, छोटे बहन भाई हैं, तो उनके कपड़े भी सिंधारे में भेजे जाते हैं। तो देखिए, आप जितना भी शगुन है वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, इनसे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए वीडियो बनाया है, और बाकी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो सिंधारा जो है पहले साल में भिजवाया जाता है, और ससुराल और की तरफ से यह सिंधारा भिजवाया जाता है। फिर हर साल अपनी बेटियों के यहाँ भी मतलब कोथली है वो भिजवाई जाती है। फिर छोटे तौर पर मतलब किया जाता है, हर साल बड़ा नहीं किया जाता है, छोटा किया जाता है। फिर पहली साल जब शादी की होती है तो अपनी बहू के लिए मतलब बड़ा सिंधारा है वो किया जाता है। तो इसमें आप 16 सामग्री जितनी भी आप ले सकते हैं। ज्वेलरी सोने चांदी की आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, या 1-2 चीज़ें भी आप ले सकते हैं। जितनी भी आपसे हो पाती हैं उतने आपको मतलब शगुन के तौर पर आपको अवश्य ही सिंधारे के दिन अपनी बहन को, बेटियों को, अपनी बहू को है वो देना चाहिए ज़रूर से। ऐसा नहीं है कि शादी की पहली साल ही आप दें, हमेशा मतलब हर जो सिंधारा आता है, तीज व्रत आती है, उस पर आप दे सकते हैं। सिंधारा देखिए
तीज से पहले दिन दिया जाता है। कोई भी तीज हो, जैसे कि हरियाली तीज है, कजरी तीज है, हरतालिका तीज है, इन सबसे पहले है वो एक दिन पहले सिंधारा दिया जाता है। जैसा है आपके यहाँ रिवाज है, मतलब हरतालिका तीज का है या हरियाली तीज का है, तो आप उनमें सिंधारा दे सकते हैं। या फिर गणगौर से एक दिन पहले भी सिंधारा है वो भिजवाया जाता है। तो जैसा भी आपके यहाँ मतलब रिवाज है, उस हिसाब से आप उस दिन है वो बड़े त्यौहार से पहले सिंधारा है वो भिजवा सकते हैं। तो आपको हर साल छोटा मोटा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो एक साड़ी वगैरह, सुहाग की सामग्री, कुछ खाने पीने की चीज़ें, यह आपको अपनी बहन बेटियों को अवश्य ही देनी चाहिए, क्योंकि यह सुहाग की निशानी है और हमारा जो लाड प्यार है वो उनके प्रति दिखता है इन चीज़ों में। तो हमें ज़रूर से उनके लिए यह चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। बाकी आप छोटा बड़ा जितना आपकी सामर्थ्यता होती है उतना आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो पहली बार में अपनी बहू के लिए उसके ससुराल पक्ष से मायके जाता है यह सिंधारा। तो बड़े बूढ़े हैं वो लेकर के जाते हैं ससुराल पक्ष से, उनका आदर सत्कार होता है, उनको दक्षिणा दी जाती है। जो भी मतलब आईने का सामान होता है वह भी उनको वापस शगुन के रूप में थोड़ा सा निकाल करके दिया जाता है। जो मतलब खाने पीने की चीज़ें होती हैं वह दिए जाते हैं। कपड़े हैं वो उनको अलग से और लेकर के और कपड़े भी दिए जाते हैं। जो जाते हैं उनको मतलब दक्षिणा वगैरह है वो भी देते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, भोजन करवाते हैं। यह सब चीज़ें हैं वो सिंधारे में होती हैं। इस तरह से आप अपने घर की बहू बेटियों का मान सम्मान है वो इज्जत कर सकते हैं, उनको सिंधारा दे करके, उनको थोड़ा लाड प्यार करके। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को।